हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द मास ऑफ मॉलिक्यूल A is twice the mass of molecule B. The RMS speed of A is twice the RMS speed of B. If samples of A and B contain same number of molecule, the ratio of pressure of gas samples of A and B in separate containers of equal volume is dash. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है आइडियल गैस इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस स्पीड. सो हमें गिवन है कि जो आरएमएस स्पीड ऑफ ए है वो है ट्वाइस दी RMS स्पीड ऑफ B. अब हम RMS स्पीड को V से डिनोट करेंगे, यानी कि VA इज इक्वल टू 2 टाइम्स VB. अब हम जानते हैं कि RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन M. सो यहां पे जो मास ऑफ मॉलिक्यूल A है उसको हमने MA से डिनोट किया 2 टाइम्स √3 RT अपॉन MB. अब यहां पे हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशंस गिवन नहीं है, सो हम उसको डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते. बट हम जानते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन कि PV इज इक्वल टू nRT. सो हम लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू PV अपॉन N, यानी कि √3 PA V अपॉन NA MA हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स √3 PB V अपॉन NB इंटू MB. अब हमने दोनों जगह V को सेम इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम जो है वो है इक्वल और हमें रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करना है ऑफ ए एंड बी, यानी कि हमें PA अपॉन PB फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन में हमें एक और कंडीशन मेंशन्ड है कि अगर सैंपल्स हमने लिए हैं तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे दोनों के वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे. सो अब हम लिख सकते हैं कि √3 PA V अपॉन N MA इज इक्वल टू √3 PB V अपॉन N MB, क्योंकि हमने NA इज इक्वल टू NB जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसको स्मॉल n अज्यूम कर लिया. अब हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है कि मास ऑफ मॉलिक्यूल A इज ट्वाइस द मास ऑफ मॉलिक्यूल B, यानी कि हम लिख सकते हैं कि MA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MB. अब हम इस वैल्यू को भी यहां पे पुट करेंगे. सो हम लिख सकते हैं √3 PAV अपॉन N मल्टीप्लाइड बाय 2MB इज इक्वल टू 2 टाइम्स, जो कि यहां पे भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 PBV अपॉन N MB. अब हम देख सकते हैं कि यहां पे V वाला टर्म, स्मॉल n वाला टर्म, MB वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा. सो फाइनली हम लिख सकते हैं और 3 भी कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास एंड में बचेगा √PA अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √PB. अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो हम लिख सकते हैं PA अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और √PB का स्क्वायर हो जाएगा PB, यानी कि हम लिख सकते हैं PA अपॉन PB इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी कि PA अपॉन PB इज इक्वल टू 8. सो हमसे क्वेश्चन में जो प्रेशर रेशियो पूछा गया था A एंड B का, उसका फाइनल आंसर हो जाएगा 8. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.